जो पार्टी हमें सम्मान देगी, जो पार्टी हमें सम्मान देगी, हम उसके साथ में है। हमें इज्जत दी है, कमल के फूल को हम उसके साथ हैं। सैन समाज का लगभग 98% भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है और आने वाले समय में हम हो सकता है कि 100 का 100% भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देगा। आज हमारे समाज के आदमी 1100 से ज्यादा व्यक्तियों ने सरकारी नौकरी पाई है। अगर हमारे समाज का कोई मुख्यमंत्री होता है इतनी नौकरी नहीं दे पाता। नौकरी नहीं मिली, नहीं इतनी नहीं मिली, मेरिट के आधार पर बिना खर्चे के 10 साल मुख्यमंत्री हुड्डा साहब भी रहे, उतनी नहीं मिली। नहीं, वहाँ जिसके पास पैसे होते थे, जिसके पास रुपए होते थे, या उसका भंजा या रिश्तेदार या कोई उसका सिफारिश, उसको नौकरी मिलती। केवल हुड्डा साहब की सरकार में हमारे समाज में केवल 288 नौकरी मिली है, और वो भी बिल्कुल पैसे दे के लगी है, बिना किसी खर्चे पर्ची, मतलब कोई नौकरी नहीं मिली थी। मान लिया कि 10 वैकेंसी बैकवर्ड समाज की होती थी, तो उन वैकेंसीज को ना एक नीचे एक नोटेड डाल दिया जाता था, दीज वैकेंसीज आर बैकलॉग, इट मींस कैंडिडेट्स नॉट अवेलेबल। तो उस वजह से क्या होता था कि वो वैकेंसियां किसी दूसरे जनरल में कैटेगरी में कन्वर्ट कर दी जाती थी। तो मैं ये शुक्रिया मानता हूँ बीजेपी सरकार का कि हमारे इस लगातार 2 योजना में अभी तो टाइम पड़ा है, ग्रुप डी की वैकेंसी और अभी तो ये सीटी का रिजल्ट पेंडिंग है। कम से कम 300 बच्चे और हमारे समाज के नौकरी पे जाएंगे, ये मेरा वादा है। धन्यवाद। तो आज की आपकी रैली सक्सेस रही जनाब? रैली नहीं है, आपकी रैली में हमारी 6-7 हजार कुर्सियां लगी होती, गिनती कर लो, और 4-5 हजार आदमी ऊपर खड़ रहा था, 10-15 हजार से ज्यादा लोग थे। ये तो भाई देखो सच्चाई है, ये सच्चाई है। सारे भैया ना भाई मेरी राम राम। भाई जींद में आज सैन समाज की रैली थी, मुख्यमंत्री साहब यहाँ पे आए थे, और पूछ लो यहाँ पे सभी हैं और मुख्यमंत्री साहब जा चुके हैं। बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, आपके चैनल के सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आज का जो कार्यक्रम था, जैसे कल तो रिजल्ट आया है, 3 राज्यों में प्रचंड जीत, आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हरियाणा में एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है, जितने भी सभी वर्गों के संत महान पुरुष होते हैं उनकी जयंती मनाने का जो काम किया है, ये मुख्यमंत्री जी की पहल है। उसी नीति के कारण हमारे सैन समाज के जो संत श्री सैन जी महाराज हुए, आज 4 दिसंबर को जयंती बनाकर एक जो ऐतिहासिक फैसला लिया है, मैं अपनी तरफ से समाज की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं। और जिस प्रकार से 3 प्रदेशों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने में यह सैन समाज पीछे नहीं हटेगा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने में एक अपना इतिहास रचेगा। मैं आपको भाषण देते हुए देख रहा था, पूरे बिल्कुल जोश में है। और क्या सच में पहली बार से समाज का इस टाइप से करी? मैं बताना चाहता हूँ कि वाकई में मैं 58 साल का तो मैं हो गया हूँ, और मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी सुना नहीं, ना देखा नहीं, ना सोचा, ना हमारे पर। यह पहली बार हुआ हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने श्री सैन जयंती महाराज को की जयंती को मनाकर इस सैन समाज को बहुत बड़ा विशेष दिवस के रूप में उन्होंने घोषणा की है। इनका जैसे और संतों के कैलेंडरों में नाम रजिस्टर्ड होते हैं, इसी प्रकार से हमारे बाबा साहब 4 दिसंबर क्या कहना चाहेंगे? ये जो इतना बड़ा भीड़ और इतना जोश जो था। हम भाई साहब एक बात कहना चाहते हैं, जो हमने समाज से अपेक्षा की थी, समाज ने हमें उससे कहीं बढ़ कर दिया है, और मुख्यमंत्री जी ने भी उससे बढ़कर घोषणा की है। और हम पूरे समाज का और बीजेपी पार्टी का और मनोहर लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं अपने समाज के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी का दिन है, आज हमारे बाबा की जयंती है। जो हमने मेहनत करी थी, आज हमारी मेहनत रंग लाई है। इससे खुशी का दिन कुछ नहीं हो सकता। जय श्री राम। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा, समाज के अंदर जो एक जोश था और एक उमंग थी कि हम संगठित होकर के अपनी 4 दिसंबर की सैन जयंती को अपने सरकारी कैलेंडर के अंदर दर्ज कराएं। जो आज मनोहर लाल खट्टर जी ने हमारी ये जो दर्ज करके जो इतिहास रचने का कार्य करा, हमारे समस्त सैन समाज की तरफ से हरियाणा सरकार का बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। और सैन समाज के साथ जो उन्होंने विश्वास जताया है, और सैन समाज की तरफ से भी वादा किया जाता है कि सैन समाज सदा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहेगा। जो आपने मांगे रखी थी मुख्यमंत्री साहब के सामने, क्या वो सारी मांगे मान ली गई है या कुछ अभी मतभेद रहा? सारी मांगे माननी है, और मुख्यमंत्री जी ने विश्वास दिलाया अगर कोई कमी रहेगी किसी बात की, वो अमीर सैन समाज के सभी लोग मिलके उन मांग को देंगे। और मुख्यमंत्री जी मैंने पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री समाज को इतना प्यार करते हैं, और आज ये इतिहास रच के गए हैं। अब सारे सैन समाज को नौकरी में भी 5% नहीं, वो तो देखो एक आरक्षण के माध्यम में मेरिट के आधार पर दिया। उसमें एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे समाज के आदमी 1100 से
से ज्यादा व्यक्तियों ने सरकारी नौकरी पाई है। अगर हमारे समाज का कोई मुख्यमंत्री होता है इतनी नौकरी नहीं दे पाता। नौकरी नहीं मिली, नहीं इतनी नहीं मिली, मेरिट के आधार पर बिना खर्चे के। 10 साल मुख्यमंत्री हुड्डा साहब भी रहे, उतनी नहीं मिली। नहीं, वहाँ जिसके पास पैसे होते थे, जिसके पास रुपए होते थे, या उसका भंजा या रिश्तेदार या कोई उसका सिफारिशी, उसको नौकरी मिलती। केवल हुड्डा साहब की सरकार में हमारे समाज में केवल 288 नौकरी मिली है, और वो भी बिल्कुल पैसे दे के लगी है, बिना किसी खर्चे पर्ची, मतलब कोई नौकरी नहीं मिली थी। बिल्कुल जब सरकार ने पंचायतों में जो रिजर्वेशन दिया, हमारे सैन समाज के पहली बार 72 सरपंच बन के आए हैं, ये क्या और हमारे से क्या छोटी बड़ी की बात है। और आने वाले समय में सैन समाज को बहुत बड़ी भागीदारी मिलेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। आप एक भाषण दे रहे थे स्टेज पे जी कि जब पिछली सरकारों में रिजल्ट आया करता तो ओबीसी के नीचे लिखा करता नोट कैंडिडेट अवेलेबल, इस टाइप से। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले जब नौकरियों की लिस्ट बनती थी, वो मुख्यमंत्री सीएम हाउस से तैयार होके चयन आयोग में जाती थी, लेकिन अब चयन आयोग में से तैयार होके फिर बाहर जाती है डिपार्टमेंटों में। चलो वो तो अपना अपना एक प्रक्रिया है। जी जी, वो बैकलॉग रख दी जाती थी वैकेंसी। उसमें क्या होता था, मैं थोड़ा बताना चाहूंगा आपको। जी जी, तो एक्चुअल में क्या था कि पहले जो वैकेंसी आती थी तो उसमें हमारे जैसे बैकवर्ड समाज की वैकेंसी, मान लिया कि 10 वैकेंसी बैकवर्ड समाज की होती थी, तो उन वैकेंसीज को ना एक नीचे एक नोटेड डाल दिया जाता था, दीज वैकेंसीज आर बैकलॉग, इट मींस कैंडिडेट्स नॉट अवेलेबल। तो उस वजह से क्या होता था कि वो वैकेंसियां किसी दूसरे जनरल में कैटेगरी में कन्वर्ट कर दी जाती थी। तो मैं ये शुक्रिया मानता हूँ बीजेपी सरकार का कि हमारे इस लगातार 2 योजना में अभी तो टाइम पड़ा है, ग्रुप डी की वैकेंसी और अभी तो ये सीटी का रिजल्ट पेंडिंग है। कम से कम 300 बच्चे और हमारे समाज के नौकरी पे जाएंगे, ये मेरा वादा है। धन्यवाद। मेरा आपसे एक निवेदन है कि यहाँ बाबा संत जी का लंगर चल रहा है, आप प्रसाद लेकर जरूर जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज की आपकी रैली सक्सेस रही जनाब? बहुत बढ़िया। आज मेरे आपकी रैली नहीं है, आपकी रैली में हमारी 6-7 हजार कुर्सियां लगी होती, गिनती कर लो, और 4-5 हजार आदमी ऊपर वो खड़ रहा था, 10-15 हजार से ज्यादा लोग थे। ये तो भाई देखो सच्चाई है, ये सच्चाई है। इन्होंने कहा कि 6-7 हजार कुर्सियां, अदरवाइज इतनी भीड़ देख कर तो 25-30 हजार बोली जा सकती थी। ये सच्चाई नहीं, 10,000 लोग आ रहे थे, कम से कम 10,000 है, ज्यादा से 15 सीआईडी भारी स्टेज पे शोषण शब्द बोला गया समाज के लिए, तो आप ये हो तो जो पार्टी हमें सम्मान देगी, हमें सम्मान देगी, हम उसके साथ में है, हमें इज्जत दी है, कमल के फूल को हम उसके साथ हैं। कमल का फूल का जिक्र तो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम यहाँ पे रैली में खड़े हैं। ये रैली नहीं, हमारा महासम्मेलन है, हमारे संत जी महाराज की जयंती है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, सैन समाज का लगभग 98% भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है, और आने वाले समय में हम हो सकता है कि 100 का 100% भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देगा। आज सैन समाज का ये महाकुंभ, महायज्ञ जो इन्होंने इनके प्रयास से हुआ है, इस मुख्यमंत्री के प्रयास से हुआ है, इस सरदारी के प्रयास से हुआ है, जिन सरकार के इनके बच्चों के प्रयास से हुआ है। हमने 74 साल की जिंदगी में ऐसा कभी प्रोग्राम नहीं देखा। अकेले जयंती है, ये पहली बार सरकार द्वारा बनाई जा रही है, आज तक किसी सरकार ने हमारी जयंती नहीं। हमारी तो कोई गिनती भी नहीं थी, हमारी कोई गिनती नहीं थी, हमारे वोटों के ठेकेदार भी दूसरे लोग हुआ करते थे। हम युवाओं ने सोचा है कि जिंदगी में अगर कुछ नहीं किया, कम से कम समाज के लिए कुछ किया जाए। आज मेरी उम्र 44 साल है, ये कुलदीप जी है, बाकी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है हमारे ऊपर। सर, हमें रात को नींद तक नहीं आती थी इस प्रोग्राम को लेके, प्रयास और सरकार ने जो सरकार देती है ना, उसके लिए तो खड़ा होना चाहिए। हम भी राजनीतिक लोग हैं, लेकिन हम ये आज दावे के साथ कहते हैं कि हरियाणा में बीजेपी दोबारा से रिपीट करेगी। वो समाज कह रहा है जो सरकार गिराने में और सरकार बनाने में भागीदार है। जगदीप भाई, भारतीय में कुलदीप धनोदा, बैकवर्ड अध्यक्ष है, जिला जींद। जो भाजपा की एक नीति रही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जो 3 राज्यों में मैंडेट आया है, भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित कर दिया कि जनता का विश्वास हो चुका भारतीय जनता पार्टी में। मोदी की गारंटी पे विश्वास है। हाँ, मोदी। दूसरा क्या, जो हम जैसे समाज के लोग हैं,
जिन समाज को बैकवर्ड समाज कहा जाता था, हम लोग फ्रंट में नहीं आते थे, इस तरह के प्रोग्राम नहीं कर पाते थे क्योंकि हमारे पर उत्साह नहीं रहा हमारे में कि हम कर पाएंगे। भाजपा सरकार ने हमारे अंदर उत्साह भरा और हमें इस काबिल बनाया कि हम हर स्टेज पे अपने आप को मजबूती से रख सकते हैं और रख सकते हैं। और आज हमने हरियाणा में साबित कर दिया, हमने कीर्तिमान साबित किया, जिसे हमारे समाज का, मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं कहता, हर पार्टी सोचने पे मजबूर हो जाएगी। सैन समाज एक मजबूत समाज है, वो सरकार बनाने में एक अहम कड़ी का काम करता है। भाई साहब नमस्कार जी। आप सब वैसे मेरे को पता होगा, मैं अपने शहीद आजम भगत सिंह ब्रिगेड से प्रधान हूँ और अभी 1-2 साल से सैन समाज हरियाणा कोर कमेटी का सदस्य कार्यकारिणी हूँ। तो आज ये जो सैन समाज के लिए खुशी की लहर है, ये लहर पहले नहीं होती थी। पहले हम गांव में घूमते थे, काफी लोग जो पढ़े लिखे थे ना, उनको भी नहीं पता था कि सैन जी होता क्या है। ठीक बात। तो हमने 2009 में लोहारू डिस्ट्रिक्ट भिवानी के अंदर हमने सैन जी महाराज के मंदिर की नींव रखी। तो हम ऐसे पढ़े लिखे लोगों के, अब देखो सैन समाज के काफी लोग युवा जागरूक है, पढ़े लिखे लोग भी रिटायर है, वो भी चाहते हैं कि सैन समाज के पास आकर हमारी कुछ इज्जत बढ़ाए, क्योंकि जब अधिकारी होते थे उस समय वो कभी भी किसी के पास नहीं लगने दिए। तो हमारे ये दुख है और आज मुख्यमंत्री को हम धन्यवाद करते हैं कि सैन समाज की काफी मांगे सुनी और आप जैसे मीडिया प्रभारी, जो मीडिया पत्रकार जी बहुत अच्छी खबर डालते हैं जी। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। हम रेवाड़ी से आए, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से। ओके। और ये दिखाने आए हैं कि सैन समाज एक है और रहेगा, और आने वाले टाइम में भी ये दिखा देंगे कि हम एक हैं। ठीक है। और ये आपने जो अभी देखा रैली में इतना बड़ा प्रभाव, ये पूरे हरियाणा की राजनीति को प्रभावित करेगी बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले जो सरकार थी उसने बिल्कुल बाइकआउट कर रखा था, इग्नोर कर रखा था। आगे ये अब जोश आ गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जोश है जी। धन्यवाद। तो भाई चलो आगे देखेंगे इस वीडियो के बारे में। धन्यवाद।